बच्चों, मैं आपके साथ विशाल और आप देख रहे हैं अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट। और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 सॉरी 4.2। हमने अभी 4.3 तो करी नहीं है, 4.2। तो इसमें हम जो सीखेंगे वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन तो मैंने बताया था, लीनियर इक्वेशन अभी हमारे सिलेबस में कितनी है? 2 टाइप्स हैं। एक तो है 1 वेरिएबल और एक है हमारे पास 2 वेरिएबल्स, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। 2 वेरिएबल। अब आता है, जब तक तो हमने इसको सॉल्यूशन नहीं करा था, अब इनका हमें सॉल्यूशन करना है। तो हम कैसे करेंगे? पहले मैं एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा देता हूं। 1 वेरिएबल इक्वेशन होती कौन सी है? देखो सर, जिसमें एक वेरिएबल हो, जैसे x की प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो, जब इनका सॉल्यूशन आता है तो वो कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। कहने का मतलब है एक हल होगा उनका। कैसा हल होगा? एक हल। अब आता है 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल जिसमें 2 वेरिएबल हो। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, m प्लस n या m प्लस 2n इज इक्वल टू 5। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, उसमें 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इंफिनिटिव मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? मैनी सॉल्यूशन। कहने का मतलब है हिंदी में बहुत सारे हल। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपसे इतना ही पूछा जाएगा। 1 वेरिएबल हमने कर चुके हैं, अब हमें 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अब इसमें जो है आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें से पूछ रहा है कि इसके हल कैसे होंगे। भाई एक बात बताओ, क्या यूनिक सॉल्यूशन होंगे या ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे या इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे? अभी हमने आपको एक डिस्कस किया था, 2 चीजों पे डिस्कस किया था, लीनियर इक्वेशन पे। अब एक बात देखो कि लीनियर इक्वेशन है कैसे, कितने वेरिएबल है इसमें? भैया 2 वेरिएबल है। यूनिक सॉल्यूशन किनका होता है? जिनमें 1 वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल हो? 1 वेरिएबल हो। लेकिन इसमें तो 2 वेरिएबल है, ये तो होगा नहीं हमारा। ओनली 2 सॉल्यूशन तो हो नहीं सकते, क्योंकि आप इसमें x की कितनी भी वैल्यू पुट कर लो, y उतनी ही वैल्यू देता रहेगा जितनी आप x की वैल्यू रखोगे। तो ओनली 2 सॉल्यूशन भी नहीं होगा। और 2 वेरिएबल की हमेशा याद रखनी है आपको, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट तो 3 है, लेकिन मैंने अभी 2 कराए हैं। तो दोनों क्वेश्चनों में पूछा है कि राइट 4 सॉल्यूशन। इनके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो भैया एक बात बता दो, क्वेश्चन इक्वेशन कैसी है मेरे पास? 2 वेरिएबल की है, मतलब 2 चर रैखिक समीकरण है। तो इनके 2 वेरिएबल्स की हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, आप किसी के एक इक्वल ले लीजिए इसे। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x ले लिया मैंने। ठीक है भाई, ये जो 2x था ये इधर आ गया। आप इसको भी ऐसी कर लीजिए, y इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई x ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपको कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। पुट आप x की वैल्यू हमेशा सबसे पहले जब भी आपको ऐसे मिले जिसके सॉल्यूशन निकालने आप 0 रखिए। तो y आपको कितना मिलेगा? 7 माइनस इस x के प्लेसेस पर क्या रखना है? 0। तो आपको x कितना मिला? y कितना मिला? 7। तो आपके सॉल्यूशन क्या हो गए? 0,7। x को प्रेफरेंस पहले दी जाती है। पुट, अब अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो। भाई 2 वेरिएबल्स है, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। y इज इक्वल टू 7 माइनस इस x के प्लेसेस पर अब क्या रखना है? 1। तो 7 माइनस 2 कितने हो गए? 5। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? 1,5। पुट x इज इक्वल टू हमने 2 रखा, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 2 जा 4, 7 4 3।
तो मेरे पास 2,3 हो गया। उसके बाद में मैंने रखा पुट x इज इक्वल टू, मैंने 0 तो रख चुके हैं, 4 रख लिया या 3 रख लिया, तो y इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गए 3,1। आप इस इक्वेशन में किसी को भी सॉल्यूशन रख सकते हो। देखो 7 ही मिलेगा, रखना जरा, 2 रखा, 2 2 जा 4 और y की प्लेसेस पे क्या है 3, तो 4 और प्लस 3 कितने हो गए, 7 हो गए ना, सेटिस्फाई। इसी तरीके से हम यहां रख देंगे पुट x के प्लेसेस पर 0, तो हमको मिलेगा y 9 माइनस का पाई इंटू 0 मतलब 9 ही मिला। तो सॉल्यूशन क्या हो गए भाई, सॉल्यूशन हो गए इसके 0,9। फिर मैंने रखा पुट x इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई इंटू 1 मतलब पाई हो गया। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसके 1,9 माइनस का पाई। चलो ठीक है, अब मैं यदि x की वैल्यू 0, सॉरी y की वैल्यू 0 रख दूं, इसी में रखते चले जाओ, आप ज्यादा आगे ना बढ़े, हम इसी में रख दें, x की वैल्यू 2 रख दी, तो y की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस का पाई इंटू 2, तो y की वैल्यू 9 माइनस का 2 पाई हो गई। तो सॉल्यूशन क्या हो गए 2,9 माइनस का 2 पाई। पुट x इज इक्वल टू मैंने 3 रख दिया, तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसके, पहले y की वैल्यू तो निकाल लें, 9 माइनस का 3 पाई हो गया, तो सॉल्यूशन हो गया 3,9 माइनस का 3 पाई। गॉट इट। थर्ड पार्ट आप इसी तरीके से बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, एक इक्वेशन दी है, उसके बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, ये वो कह रहा है कि क्या ये पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है, हमें चेक करके बताएं। तो हमें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट x की प्लेसेस पर क्या रखेंगे 0, y के प्लेसेस पर क्या रखेंगे 2। तो हमने क्या रखा, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, इसमें रखेंगे, तो x के प्लेसेस पर 0 माइनस 2, 2 2 जा कितना आना चाहिए -4, लेकिन चाहिए कितना था हमें +4। -4 और +4 बराबर नहीं हो सकते, तो हम क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट is not a solution of this equation. Got it? नेक्स्ट हम इसी पार्ट को इसी तरीके से कर लेते हैं। पुट करेंगे हम x के प्लेसेस पर 2 और y के प्लेसेस पर 0। जरा रख के देखो, 2 माइनस 2 इंटू 0, तो आपको तो 2 मिला जो कि इक्वल नहीं है किसके 4 के। तो वही लाइन लिखनी है, दिस पॉइंट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट में रखो पुट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, जरा रख लो भैया, 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया नहीं आ गया। तो दिस पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें √2 वाली पुट कर देते हैं। पुट, ये समझ तो रहे हो ना, ये ऊपर वाली का है और ये नीचे वाली का, ये इस तरीके से है। पुट x के प्लेसेस पर √2 और y के प्लेसेस पर 4 √2, जरा पुट करके देखो, √2 माइनस 2 इंटू 4 √2, जरा देखना क्या आता है, √2 ये हो गया 8 √2, 8 √2 में से √2 जाएगा माइनस का 7 √2, जो कि इक्वल नहीं है किसके 4 के। तो दिस पॉइंट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप इसे भी रख के देख सकते हो, 1 माइनस का 2 इंटू 1, तो 1 माइनस का 2 माइनस का 1 डज नॉट इक्वल टू, तो सॉल्यूशन कौन सा मिला, बस हमें ये मिला। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है भाई x की वैल्यू हमें दी हुई है, y की वैल्यू हमें दी हुई है, हमसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम जब निकालेंगे k की वैल्यू, तो हमें x की जगह पुट करना पड़ेगा 2, y की जगह 1, तो जब भी तो हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो जरा पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। जरा रखो, x के प्लेसेस पर 2 और 3, y के प्लेसेस पर 1 के,
तो 4 प्लस 3 कितना हो गया k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। यही तो चाहिए था बस हमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।